Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic person on your mind. Person on your mind. Let's see. देखते हैं जो भी इंसान आपके दिमाग में है वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उस इंसान के माइंड में. जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है. पर्सन ऑन योर माइंड. उसकी फीलिंग्स, एक्शन, नेक्स्ट मूव. राइट नाउ व्हाट आर दे थिंकिंग. राइट नाउ व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. ये कनेक्शन बहुत स्लो है. ये पर्सन जो भी है बहुत ज़्यादा स्ट्रबन है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान है. ठीक है. मतलब कि एक अपने आप में ही पूरा है ये पर्सन. ठीक है. आप जिस भी पर्सन को डील कर रहे हैं ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करता है, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करता है, साइलेंट रहता है, स्लो रखता है, स्लो कनेक्शन है, साइलेंट है, या मिस्टीरियस काइंड पर्सन है. बहुत ज़्यादा खुद अपने सेल्फ पे काम करना, अपने आप को अट्रैक्टिव और बैलेंस दिखाना. ठीक है. डिस्टेंस पे है, दूरी है आप लोग के बीच. कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, चीज़ें इक्वलिटी को लेकर, बैलेंस को लेकर इम्बैलेंस एनर्जी है. क्लैरिटी कम है इस इंसान की तरफ से आपको. इस इंसान के माइंड में ही क्लैरिटी कम है. किसी तरीके का फेयर है, डाउट है, या कोई चीज़ हाइट है. इल्यूजनरी सिचुएशन है डेफिनेटली. यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है पाइसिस. ठीक है. आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ये पाइसिस हो सकता है. ये कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, कुछ डिस्टेंस पे भी है तो किसी रीज़न की वजह से है. ठीक है. यहाँ पर अगर आपसे उसने प्रोमिस किए थे फर्दर फ्यूचर कमिटमेंट के, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के, शायद वहाँ पर इसको पता है ये चीज़ आपको ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है. लेकिन कुछ हिडन है. ठीक है. कुछ सीक्रेटिव माइंडसेट का हुआ है, एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट हुआ हुआ ये पर्सन. एक मिस्टीरियस काइंड पर्सन है. मिस्टीरियस सी एनर्जी बनी हुई, आप समझ नहीं पा रहे व्हाट्स नेक्स्ट. ये मतलब कि नेक्स्ट क्या होने वाला है इस इंसान की तरफ से, नेक्स्ट क्या होगा. ठीक है. स्नेकी बिहेवियर है, कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हिडन थॉट्स. ठीक है. एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट रहना, बात ना करना. कुछ अपने अंदर एक नर्वस और कन्फ्यूजन भी है, अपने अंदर भी क्लैरिटी नहीं है. लेकिन ये इंसान साइलेंट, एक साइलेंट पर्सनैलिटी है. ठीक है. ऑब्जर्वर है, बोलता कम है, एक्ट कम करता है, ऑब्जर्व ज़्यादा करता है. इसको यहाँ पर अपनी मिस्टेक्स हमेशा कम नज़र आती हैं. ब्लेमिंग गेम आपके ऊपर डालता है, आपको शो कराता है कि तुम्हारी गलती है, तुम यहाँ पर कसूरवार हो. ठीक है. बैलेंस, टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर. आप बैलेंस बनाना चाहते हैं, आप इस कनेक्शन में एक होप देखते रहते हैं. आप कहीं ना कहीं आज भी सोचते हैं कनेक्शन बैलेंस हो सकता है, आप लोग के बीच एक इक्वलिटी आ सकती है. ठीक है. आपके दिमाग में आज भी ये चीज़ है. आप इस कनेक्शन को सेव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ न्यू स्टार्ट कर सकें, किसी न्यू तरीके से पुरानी चीज़ें लेट गो कर सकें. मतलब कि आपका माइंड ब्लॉकेजेस में, आप इस कनेक्शन को लेकर मेंटली स्टक और ब्लॉक फील कर रहे हैं. आपको लग रहा है आप रिलाई कर रहे हैं, आप डिपेंड हो रहे हैं, आप डिपेंड हैं. ये कनेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अभी भी आप इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आपके लिए ज़रूरी, आप चाहते हैं आपको प्रोटेक्शन मिले, आप चाहते हैं आपके साथ एक क्लोज कनेक्शन हो. ठीक है. ये इंसान आपके लिए प्रोवाइड करे. आप अक्सर इसके बारे में सोचते रहते हैं, आइसोलेट रहते हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में सोचते रहते हैं. इस इंसान के कोल्ड बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा सोचते हैं. कोल्ड ब्लंट नेचर जो भी है इसका, जिस तरीके से भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड डील कर रहा है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली डील कर रहा है. आप जानना और समझना चाह रहे हैं इसके माइंड में क्या चल रहा है. ठीक है. आपके माइंड में अभी भी रिकन्साइलेशन है. इस कनेक्शन में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू चैप्टर बिगिन करना चाहते हैं. आप हर्मिट एनर्जी में हैं, आइसोलेशन में हैं, आप समझना चाह रहे हैं क्या हो रहा है. आप स्टक हैं, आप मेंटली स्टक हैं इस रिश्ते पे, इस कनेक्शन पे, इस इंसान पे टोटली स्टक है. ठीक है. चाहे यहाँ पर आप कितने गार्ड्स अप शो दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं थोड़ा सा आप जो एक टेम्प्रेरी मूवमेंट, टेम्प्रेरी टाइम फ्रेम के लिए मूवमेंट नहीं करते. मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ है. ठीक है. विश फुलफिलमेंट, आप ये कनेक्शन आपकी विश फुलफिलमेंट है. और आपको लगता है ये इंसान आपको हैप्पीनेस देता है, ये इंसान आपके अंदर एक फुलफिलमेंट लेकर आता है. लेकिन बहुत इमेच्योर नेचर है. ये इंसान स्ट्रबन है, वो अपनी मर्जी से है. ठीक है. मतलब कि बहुत ज़्यादा इसको जब ज़रूरत पड़ती है तो करीब आ जाता है, बात कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है. जब इसका मूड होता है, एक मूड स्विंग्स हैं, उस मूड के हिसाब से कनेक्ट करता है, बात करता है, लेकिन बहुत इमेच्योर एक्ट करता है. ठीक है. और सडनली स्ट्रबन बन जाता है, बहुत ज़्यादा एक कंट्रोलिंग बन जाता है, एक ज़िद में आ जाता है. ठीक है. कुछ आप अगर कुछ एक्स्ट्रा बोल दें या आपकी जो चाहत हो रही है आप उन बातों पे बात कर लें, जैसे कि फ़र्दर फ्यूचर, मैरिज, कमिटमेंट या चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाएगा. ठीक है. तो ये इंसान एक सिंपल पैटर्न में इस कनेक्शन को वापस
रिवर्स घेर में ले जाता है, एक रिवर्स कर देता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे बातें बढ़ रही हैं तो वापस उसी पैटर्न में डाल देता है। साइलेंट ट्रीटमेंट, गोस्टिंग, जवाब ना देना, नो कांटेक्ट में आ जाना, 10 मैसेज करो तो एक रिप्लाई आना, तो यहाँ पर रिवर्स होता ही है, ताकि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर होप एक्सपेक्टेशंस में मत आएँ, ठीक है। अपने बहरहाल ये अपने मूड्स के हिसाब से आपको डील करता है, ठीक है। अभी साइलेंट रहने का मूड है, आप कितना ही चाह रहे हैं यहाँ पर ये कनेक्शन रीबिल्ड हो जाए, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाए, आप क्या सोचे जा रहे हैं, क्या चल रहा है, आप स्टक हैं, आपका माइंड यहाँ पर, आप इस कनेक्शन को एज अ विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक अपने अपने हिसाब से अपने मतलब कि एक अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलना चाह रहा है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक मतलब कि एक अपना दिल करेगा तो बहुत अच्छे से बात कर लेगा, अपना दिल नहीं करेगा तो अच्छे से बात भी नहीं करेगा ये इंसान आपसे, ठीक है। कुछ ये वाली एनर्जी आप लोग के रिलेशनशिप में इक्वलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है। आप प्रोटेक्शन, आप वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, आप ये अलाउ करते हैं कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम कोई भी हेल्प ले सकती हो या ले सकते हो। आपकी तरफ से एक पार्टनर वाला कनेक्शन है, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको लगता है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, अपने सेल्फ को लेकर। इम्बैलेंस कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पे इम्बैलेंस एनर्जी है। ये कनेक्शन किसी ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। सेवन ऑफ सोर्ड्स, गार्ड्स आप हैं यहाँ पर इस इंसान के, ठीक है। और होल्डिंग बैक एनर्जी, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करके रखा हुआ है इस इंसान ने, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। एक इम्बैलेंस कनेक्शन, एक इक्वलिटी नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, मतलब कि एक इक्वल तरीके से सृष्टि को डील नहीं किया जा रहा। ओके, मैं शफल कर रही हूँ। लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। और क्या सोच रहा है ये इंसान आपको लेकर। यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, माइट बी पॉसिबल। जब मुझे पहले भी कार्ड आया था वहाँ पर भी लगा था कि इंसान आपके साथ किसी और सिचुएशन को ज़रूर बैलेंस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके अलावा ये इंसान किसी और कनेक्शन को या किसी और इंसान को ज़रूर, मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस, कन्फ्यूजन, ठीक है। जब दिल चाहता है आपके पास कनेक्ट हो जाता है, आपसे बात करने लग जाता है, जब दिल चाहता है आपको गोस्ट कर देता है, आपको इग्नोर कर देता है, या आपको यहाँ पर एक मतलब कि आपको एक सेल्फ डाउट में डाल देता है। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कनेक्शन या स्ट्रेसफुल हो जाता है ये कनेक्शन, सडनली इस इंसान के मूड स्विंग के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली इंसान आपके अलावा किसी और ऑप्शन या किसी और चॉइस को डील कर रहा है, या तो ये आपको पता है या तो ये पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। अगर आप साइलेंट एनर्जी, अगर आप यहाँ पर साइलेंट एनर्जी इस इंसान की देख रहे हैं तो आप जानते हैं ये इंसान आपके अलावा ज़रूर डेफिनेटली किसी को डील कर रहा है, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन एडिक्शन, कोई ना कोई एडिक्शन के तौर पे कोई ना कोई ज़रूर है, ठीक है, कोई ना कोई डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो एक हिडन, मतलब कि कुछ ना कुछ हिडन है, हिडन आपसे हाइड किया जाता है, आपसे छुपाया जाता है, आपको आप मतलब कि यहाँ पर चीज़ें आपसे हाइड की जाती हैं उस इंसान से रिलेटेड, या इसकी सोच में एक हिडन एनर्जी, एक हिडन थॉट है, हाइड की जाती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, ये कुछ गुड लक या कुछ चेंज होने का वेट कर रहा है यहाँ पर। फिक्स साइन, बहुत फिक्स पैटर्न, फिक्स तरीके की स्टबर्न एनर्जी में आप लोग कनेक्ट हुए हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर ये चीज़ों को वक्त पे छोड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग को वक्त पे छोड़ रहा है, एक डिसाइड करना और यहाँ पर आगे बढ़ना। एक इमोशनल लॉस है, होपलेसनेस है, क्रॉस रोड है आप लोग के कनेक्शन में। आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं है करंट सिचुएशन में, जो कुछ भी हो रहा है। आप थोड़ी देर के लिए इस इंसान से, इस कनेक्शन से, इस सिचुएशन से ध्यान हटा लेते हैं, फिर वापस आप आके वहीं स्टक हो जाते हैं, वहीं आप स्टैग्नेंट हो जाते हैं, आपको लगता है चीज़ें आपकी नहीं बढ़ पा रही हैं। लेट्स सी, आपको लगता है आप इमोशनली आपको जस्टिस नहीं दिया जाता। इस इंसान के एक्शंस आपके बनिस्बत बहुत स्टबर्न टाइप पर्सन, एक स्टबर्न होते हैं, ठीक है। आप इस एम्परर से चाह रही हैं एम्परर इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर आए, ठीक है। ये आपकी खुशी के बारे में सोचिए, ये आपके बारे में सोचिए। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं इस एम्परर के साथ कैसे बैलेंस लेकर आया जाए, ठीक है। प्रेयर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ये इंसान, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पर, डुअल थॉट, डुअल एक्शन, डुअल माइंडसेट होना इस इंसान का, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं और क्या हो रहा है। यहाँ
यहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है। जब भी स्टेबिलिटी की बात होती है या जब भी आप स्टेबल होने का या एक डिसीजन मेकिंग का या स्टेबल इसके साथ एक स्टेबल और बैलेंस स्मूथ कनेक्शन बनाने का भी बहुत ज़्यादा आप डिमांड करते हैं, तो यहाँ पर नहीं हो पाता है। एक डिफेंसिवनेस है इस इंसान के अंदर स्टेबिलिटी को लेकर, फॉर द लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेकर एक डिफेंसिव एनर्जी है, ठीक है। इंसान डिफेंसिव हो तो टावर मूवमेंट है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, डिफेंसिव है। जब भी स्टेबिलिटी की बात होती है, डिसीजन मेकिंग की बात होती है, इंसान बहुत स्ट्रबन हो जाता है, ठीक है। टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन है, कुछ ना कुछ यहाँ पर वो हो रहा है जो डिवाइन चाहते हैं, ठीक है। मून की एनर्जी है, फेयरफुल एनर्जी है, आगे क्या होगा क्लियर नहीं है ना आपको ना इस इंसान को। ये इंसान भी कंफ्यूज है, बहुत फेयरफुल है, ये नहीं जानता कि आगे सिचुएशन कैसे चलेगी। आप भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंदर से आप टूट का शिकार हैं, आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आप बहुत अंदर से नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, स्ट्रक भी हैं, ठीक है। आप अंदर से शैटर्ड हो रहे हैं, आपको ये एक आइसोलेशन अंदर से शैटर्ड कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। आप चाहते हैं ये इंसान आपके साथ एक मतलब कि एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करे, लेकिन विदाउट किसी प्रॉब्लम या विदाउट किसी ऑप्शन या विदाउट किसी चॉइसेस। ये इंसान आपकी लाइफ में आए, लेकिन अपनी लाइफ में ऑप्शंस चॉइसेस क्लोज ऑफ कर आए, ठीक है। जो भी इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा जो सिचुएशन चल रही हैं, वो कमिटमेंट, मैरिज या कोई इस इंसान का एक्स या पास्ट या किसी रिलेटेड भी या आपके आने के बाद भी आए, जो भी है, अगर आप इस इंसान को इस तरीके से, लेकिन आप अंदर से शैटर्ड हैं, आप कहीं ना कहीं इस इंसान का ये बिहेवियर देखकर बहुत स्ट्रबन, थोड़ा सा आप सोचते हैं कि आप डिफेंसिव हो जाएं, आपके अंदर डिफेंसिवनेस भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन फियर है, नर्वसनेस है, रिजेक्शन है, आप इंटरनली एक रिजेक्टेड फील करते हैं। यहाँ पर फियर, एक नर्वसनेस, कन्फ्यूजन है इस इंसान में, एक नर्वसनेस है, जैसे कि एक्सेप्टेंस। यहाँ पर इस इंसान को, आपको लगता है कि इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सेप्टेंस की कमी है, रिजेक्टेड फील होता है, डिसअपॉइंट फील होता है, स्ट्रेस फील होता है, ठीक है, ब्रोकन फील होता है इस वजह से। लेट्स सी, देखते हैं और क्या आ रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। स्टैग्नेंट एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में सोच ज़रूर रहा है, इसको नहीं पता ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है या नहीं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस होल्ड करके बैठा हुआ है राइट नाउ, करंटली, ठीक है। ये आपको भी और इस इंसान को भी, यहाँ पे कुछ चेंज होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर किसी तरीके की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी एक पैटर्न में है, वो पैटर्न ये इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है, डेफिनेटली होल्ड करके बैठा हुआ है। यहाँ पर चॉइसेस, ऑप्शंस और सिचुएशंस यहाँ पे ये आपको भी इवन के होल्ड करके बैठा हुआ है, जबकि क्रॉस रोड पर है, स्टैग्नेंट एनर्जी है। कुछ खास यहाँ पर ये इंसान अब तक डिसीजन मेकिंग नहीं कर सका है, और ये इंसान डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ देता है, ठीक है। एक जो डेस्टिनी में होगा वो ये, यहाँ तो आप जो भी टावर मोमेंट है, जो भी आप रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं, वो आपकी तरफ से होता है, इस इंसान की तरफ से एफर्ट नहीं आती, लेकिन आप यहाँ से एक रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप इसको ये जाहिर कराना चाहते हैं, या ये आप इसको अपने यार एक्ट से बताना चाहते हैं, तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, या तुम मेरे लिए प्रायोरिटी हो, मतलब कि तुम भी मुझे इसी तरीके से रखो, ठीक है। तुम्हारी इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में ये है, तुम मेरे लिए इतनी ज़रूरी हो, लेकिन यहाँ पर चीज़ें भी बैलेंस, ठीक है, रखो। किसी तरीके का इमोशनल लॉस है, आप इस इंसान को अपना सोलमेट या सोल काउंटर पार्ट या बहुत बैलेंस, इक्वल पर्सन देखते हैं, लेकिन एक इमोशनल लॉस है। आपको पता है इस कनेक्शन में बहुत इमोशनल लॉस है, एक इमोशनल डिटैचमेंट है, इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है, इमोशनली डिटैच है। अट्रैक्शन है, लेकिन इमोशनल डिटैचमेंट है। इमोशनली यहाँ पर आप लोग इन्वॉल्व नहीं है, या इमोशनली बॉन्ड नहीं बना है। अट्रैक्शन का ज़रूर बना है, एक अट्रैक्टिव पैशनेटिव एनर्जी का ज़रूर बना है, लेकिन यहाँ पर इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा वेटिंग गेम है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट ब्रेक होना, एक खुद को अकेला फील करना, खुद को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करना, ठीक है, वाली एनर्जी है। पीस क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, एक पीस चाहते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर पीस क्रिएट हो जाए, एक बैलेंस क्रिएट हो जाए, एक हीलिंग आए यहाँ पर, ठीक है। हीलिंग, आप हीलिंग पर्पस के थ्रू इस जगह जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। आपका है कि यहाँ पर हीलिंग, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इस इंसान के साथ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज हैं, करें या ना करें, कैसे करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं, आपको जस्टिस चाहिए इस इंसान से। आप यहाँ पर आप चाहते हैं इंसान एफर्ट करे, वर्क करे, जैसे कि आप इस कनेक्शन को पाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर एफर्ट करते हैं, वर्क करते हैं, आपका माइंड चलता रहता है। आपके पर्सन के हिडन सीक्रेट्स हैं, या तो ये इंसान आपके अलावा मल्टीपल पार्टीज मतलब कि डील कर रहा है, या डबल डेटिंग कर रहा है, या मल्टीपल डेटिंग कर रहा है, ऑप्शंस क्रिएट करके बैठा हुआ है। ये इंसान नॉर्मली आपको शो नहीं करता, इंटेंशनली नहीं चाहता है कि आपको पता चले कि ये इंसान अपनी लाइफ में ऑप्शंस, चॉइसेस
और मतलब कि मल्टीपल यहाँ पे कन्फ्यूजन और इम्बैलेंस होने की वजह ये भी होती है कि लाइफ में माइंड में चॉइसेस बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं। अपने आप को इतना बार एक मतलब कि कनेक्शंस में अपने आप को डाला है और उन कनेक्शन को एक मतलब कि यहाँ पर एक एफर्ट डालने वाली यहाँ पर चीज़ें ख़त्म है इस इंसान के अंदर, ठीक है। मतलब कि एफर्ट यहाँ पर ये डालने के बजाय ये मल्टीपल ऑप्शंस चॉइसेस देख रहा है। मैं यहाँ पर ये नहीं देख पा रही कि यहाँ पर इस इंसान के माइंड में कुछ टेम्पटेशन डेफिनेटली किसी ये आपकी एक ये एक यहाँ पे चूज़ वॉइसली, इसको कहा जा रहा है चूज़ वॉइसली, चूज़ करो। यहाँ पर एक टेम्पटेशन या टॉक्सिसिटी लेकर इंटर नहीं हो, ठीक है। हार्ट अटैक एंड लॉस, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक एंड लॉस है, ठीक है। आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, ये इंसान भी हर्ट है, या आप लोग की लाइफ में जो भी इस इंसान से कनेक्टेड है वो भी इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक एंड लॉस है इस कनेक्शन में जो चल रहा है राइट नाउ। बैलेंस, आप खुद को बैलेंस करें, टेम्पटेशन से दूर करें, मतलब कि अपना एक हार्ट ब्रोकन जो आपका हार्ट है या डिस्टर्ब है या पेन या किसी भी तरीके का पेन है XYZ तरीके का, आप उससे हील करें, अपने आप को बैलेंस में लेकर आएँ, ठीक है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। फर्टिलिटी, अपना हार्ट चक्र ओपन अप करें। आप ब्रोकन हो के अपना हार्ट चक्र क्लोज ऑफ ना करें, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करें। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेंटल कन्फ्लिक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा आपके माइंड में थॉट्स रहते हैं। आप उठते बैठते जागते इस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं क्या है, ठीक है। आप समझना चाहते हैं इस कनेक्शन में क्या हो रहा है। आपको पावरफुल होना पड़ेगा, अपनी यिंग और यांग साइड बैलेंस करनी पड़ेगी। मैं आपको स्ट्रांगली बता दूं, ये जो आपको यहाँ पर अपने सेल्फ को स्टेबल तो करना ही करना है और अपनी अब मतलब कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी साइड बैलेंस करनी है। थर्ड आई चक्र, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन या आपकी यहाँ पर चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा राइट गाइडेंस दे सकती हैं। कोई स्पिरिचुअल आपको कोई एक्टिविटी या कोई ड्रीम रिलेटेड आंसर्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर ओके, थ्रोट चक्र, यहाँ पे आप लोग के चक्रास ब्लॉक है, ठीक है। आप लोग को अपने चक्रास पे हीलिंग करनी पड़ेगी। थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया आपका, ये इस इंसान का है। यहाँ पर ब्लॉकेजेस चल रही हैं, अपने आप को बैलेंस करें, बहुत ज़्यादा मत सोचें। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, एक बर्डन सम एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एक बर्डन, एक मूवमेंट, चॉइसेस हैं। यहाँ पे चूज़ करने का आपका यहाँ पर मसला है, ठीक है। आप चाहते हैं यहाँ पर चॉइसेस हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस, इस इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पे चूज़ करना मतलब ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस में डालना अपने सेल्फ को, अपने आप को, ठीक है। इस कनेक्शन में हार्मनी यहाँ पर इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पर मतलब कि यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, कॉन्टम्पलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी चूज़ करेगा जो भी इंसान, तो उस चीज़ को उसको पता, उसको अपनी लाइफ में उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब वो अच्छा होगा या बुरा होगा, आपकी तरफ चूज़ हो या किसी और की तरफ चूज़ हो। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, मूवमेंट चॉइसेस में ही फंसे हुए, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस ही देख रहे हैं, कहाँ कितने चैलेंज आएगा, कहाँ कितना यहाँ पर ऑब्स्टिकल आएगा, कहाँ कितना अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कौन सी जगह बहुत ज़्यादा डेफिनेटली चूज़ वॉइस। यहाँ पे चॉइस मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अपने आप को स्टॉप करना, इमोशनली विड्रॉवल, डेफिनेटली यहाँ पर इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है, इमोशनली विड्रॉवल वाली एनर्जी। ये इम्बैलेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत है फ्यूचर को लेकर, या यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटिंग गेम बहुत है, या यहाँ पर इम्बैलेंस बहुत है। ये जो भी थर्ड पार्टी इम्पैक्ट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसकी वजह से ये कनेक्शन वेटिंग या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट में रहता है या इम्बैलेंस रहता है। इस कनेक्शन में एक ही तरीके का एक ही तरीके की चीज़ रिपीट हो रही है, या तो ये इंसान मल्टीपल चॉइसेस लेके घूम रहा है और ये इंसान चूज़ नहीं कर पा रहा है। ये इंसान आपके साथ कोई और पर्सन को भी डील करता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान की ख्वाहिश होती है आपको हाइड करे, ठीक है, आपको छुपाए, आपको ना बताए कि वहाँ पर क्या हो रहा है और वहाँ पर आपका ना बताए कि क्या हो रहा है। ये इंसान यहाँ पर एक बहुत रिस्की गेम खेल रहा है, ठीक है। ये लूज़ कर सकता है, आपको बहुत इजीली लूज़ कर सकता है। इसको ये बात इस वक्त राइट नाउ कौन समझाए, ठीक है। आप जिस भी पर्सन को डील कर रहे हैं, ये इंसान सिर्फ अपना फेयर फेस नहीं कर रहा, ये इंसान ये चीज़ फेस नहीं कर रहा कि मिस्टेक मेरी है। ये इंसान अपने दिल में भी ये सोचता है कि आप लोग की गलती है, आपने यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट किया, ठीक है। सब कुछ कह तो दिया था, मतलब कि एक जवाज़ है एक अपने आप को क्लियर करने का, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान अभी भी अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ नहीं कर रहा। चूज़ वॉइसली, ठीक है। एक इस इंसान को चूज़ करना पड़ेगा, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। इसको डिवाइन बार बार गाइड कर रही है कि डिसीजन मेकिंग करो, लाइफ में चूज़ करो, आगे बढ़ो। इस सब एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली एनर्जी से निकलो। लेकिन इंसान ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, प्रॉब्लम, इशू सब कुछ इंक्लूड करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, जिनका
इसके पास जिनका हल है, ठीक है, लेकिन भाग रहा है उस चीज़ को फेस करने से, भाग रहा है अपने सेल्फ को समझने से, या भाग रहा है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। मतलब कि अपनी गलतियाँ यहाँ पर बहुत सारी हैं लेकिन नज़र नहीं आ रही, आंखें बंद कर ली हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को इफेक्टिव रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।